बैक टू द चैनल गाइस। और आज है सैटरडे और ये एक वीकेंड है, इसलिए एक व्लॉग शूट कर पा रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे के दिन और संडे के दिन ही व्लॉग, लास्ट व्लॉग भी मैंने डाला था शायद सैटरडे को, तो मुझे तो इतना याद नहीं है। बट उस वीक में इतने सारे काम आ गए ना, क्या बोलूँ। बट गाइज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और ये ब्लॉग लास्ट तक देखना। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस ब्लॉग में जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ओके, एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेनी थिंग्स, ओके। तो फिर मैं बताऊँगा उसके बारे में टुवर्ड्स द एंड। प्लीज़ वॉच द ब्लॉग, ठीक है। एंड कुछ अगर कमेंट वमेंट करना है तो बोल दो यार, कमेंट करके बोल दो, बिकॉज मैं भी देखता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, कभी कभार अपने हाथ में नहीं होती है। देखते हैं, जो भी है जैसा भी है चल रहा है। और अभी मैं गया था शनि मंदिर, जाके आ चुका हूँ। मुझे आइडिया था कि मंदिर खुले नहीं है, बट इट्स गुड दैट मंदिर खुल चुके हैं। और मंदिर जाके मैं जस्ट अभी आया हूँ एंड अभी घर की तरफ निकल रहा हूँ। कुछ और एक काम भी है, उसको भी निपटाना है, उसको मैं जाके निपटा दूँगा। और एक रिलेटिव के घर को भी जाना है, दैट ऑल्सो वी विल डू। बट येस, इन द नाइट वी विल हैव अ गुड कन्वर्सेशन एट माय होम। घर पर बैठ के कुछ बोलना है आप लोगों को, कुछ दिखाना है। और हाँ, जो पर्टिकुलर चीज़ पे मैं काम कर रहा था उसके ऊपर भी जो भी अपडेट है मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई जो ओडिया का व्लॉगिंग चैनल है जो मैं स्टार्ट करने वाला था, तो अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया। मैंने एक ब्लॉग शूट किया था उसके ऊपर, फिर बाद में पता नहीं यार, वीकडेज में तो कुछ भी शूट करने के लिए मीन्स आप अगर कैमरा पकड़ते हो तो फिर आपको लगता है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, इज इट समथिंग गुड आई एम डूइंग, और क्या कर रहा हूँ, कब क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब चिंता विंता में कुछ होता नहीं है। चिंता चीता सब हो जाता है। तो देखते हैं, आज तो प्लान्स अच्छे खासे हैं। अभी अगर सब कुछ अगर ऑन टाइम और ऑन शेड्यूल अगर होता है तो फिर इट्स वेल एंड गुड। ये व्लॉग आपको कल सुबह तक मिल जाना चाहिए। मगर अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो फिर देखते हैं, जो भी है जैसा भी है आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं घर पहुंचता हूँ, पहले कुछ काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद आपसे सो गाइज ये मंडे का वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हाँ कुछ देने वाला हूँ कंटेंट। बट एक्चुअली हुआ क्या कि सैटरडे को कुछ काम था और मैं थक भी गया था। उस दिन रात को बहुत लेट से आया मैं, नियर अराउंड 11 या 12 बजे। उसके बाद मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लेते हैं, बट मैं कब सो गया मुझे ही पता नहीं। फिर उसके बाद संडे आया, संडे के दिन मैंने ब्लॉग करने का कोशिश भी किया, मगर कल आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुलाब नाम का एक तूफान यहाँ पे घूम रहा था, उसमें भी स्टक आउट हो गया। तो वैसा कोई चीज़ यहाँ पे हुआ नहीं है, देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। बट हाँ, बारिश वारिश हो रहा था, तो बारिश में यार एक चीज़ है कि लेजीनेस बहुत रहता है, दैट यू डोंट वांट टू गेट अप एंड डू समथिंग। वही चीज़ था। और जो भी मैंने सोचा आज व्लॉग कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर लेट मी कंपाइल इट विथ मंडेज व्लॉग। तो आज मंडे है और अभी बज रहे हैं रात के 8। सुबह से सीरियसली बताऊँ तो थोड़ा बहुत ही काम किया है। और आज का वेदर भी, सुबह से बारिश हो रहा था लगातार, और अभी मैं निकला हूँ, थोड़ा मोड़ा काम है, घर का ही काम है, मेरा कुछ भी काम नहीं है, कुछ चीज़ें लानी है, ठीक है। और उसके बाद मेरे ऑफिस के कुछ काम पड़े हुए हैं, उनको आज और कल, मैक्सिमम कल तक मैं रैप अप कर दूँगा। तो वो प्लान है अभी के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी लास्ट पार्ट में या व्लॉग में, कि चीज़ ये है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट जो बन रहा है उसके ऊपर मैं भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये 2 दिन में तो छोड़ो, कुछ काम ही नहीं हुआ। सैटरडे संडे गया बर्बाद, ठीक है। और सोच रहा हूँ कल कुछ करूँ, ठीक है। और
एक चीज़ मैंने देखा कि मैं गया था कल रात को शायद, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी हमने फिर होटल के सामने, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, दीज आर व्हीकल्स। मेरे को एक चीज़ खटकी कि अगर कल सुबह जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, ठीक है, सपोजिंगली आपको 1 या 2 करोड़ रुपए मिल जाए, सपोजिंग एज ए लॉटरी या बोनस कुछ भी सोचो यार, कुछ भी कहीं से भी अगर आपके पास आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? अगर मुझे पूछा जाए तो मेरा आंसर अलग ही है, ठीक है, बट क्या आप एक BMW या मर्सिडीज या कोई एक ऐसा व्हीकल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। जो भी है कमेंट में बताओ, मगर मेरे हिसाब से ना खरीदना ही बेटर है। उसके लिए रीज़न भी बताता हूँ। गाड़ी खरीद लोगे, उसके बाद उसका मेंटेनेंस कौन भरेगा? आप ही घर भरोगे, राइट? और जो मेंटेनेंस मर्सिडीज, BMW और ऑडी का है, वो हम जैसे मिडिल क्लास नहीं में अफोर्ड कर सकते। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है यार, हम लोग मेंटेन करें ये सब चीज़ें। तो ऑब्वियसली मैं, अगर मेरे को पूछा जाए तो मैं घर खरीद लूँगा, मगर मैं कभी भी गाड़ी नहीं खरीदूँगा। घर में एटलीस्ट मैं रहूँगा, उसको मेंटेन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। छोटी छोटी दिक्कतें तो निकलती हैं, मगर यार 1 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी, वो भी लग्जरी सेगमेंट, यार 20 लाख के अंदर एक कोई भी गाड़ी पकड़ लो, अच्छी खासी गाड़ी मिल जाएगी। अब किया सोनेट भी ले लो ना, आपको बहुत अच्छी गाड़ी। अब लोग सोचते हैं सेफ्टी नहीं है, वो नहीं है। भाई मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ऑल्टो, वो भी K10 सीरीज़, एंड आई एम हैप्पी विद इट। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को जो सर्विस दे रही है गाड़ी, आई एम हैप्पी विद इट। अब बहुत लोग सोच रहे हैं दैट आई एम गोइंग टू सेल ऑफ दिस व्हीकल एंड आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू वन। यार वैसा नहीं कर सकता। अभी मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है, एंड सेलिंग अ व्हीकल एंड बाइंग अ न्यू व्हीकल सिचुएशन नहीं, मेरे लिए तो सही नहीं है। आई वुड रैदर सजेस्ट, हाँ देखता हूँ कुछ सालों बाद अगर हुआ पॉसिबल या कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं करूँगा, अगर अभी नहीं, अभी ये टाइम नहीं है गाड़ी बेचने का। तो लेट मी सी, बट अभी मैं गाड़ी नहीं बेचूँगा, क्योंकि ये गाड़ी यार कॉम्पैक्ट। अगर आप मिनी कूपर देख रहे हो ना, मिनी कूपर के सेगमेंट, मिनी कूपर तो नहीं है, मेरी मिनी कूपर, माय पर्सनल मिनी कूपर ऑल्टो K10, क्या खराबी है यार गाड़ी में? छोटी खासी गाड़ी है, हर गली हर नुक्कड़ पे घुस जाएगी। और अगर मैं BMW या मर्सिडीज लूँ तो फिर मैं तो पछताते रहूँगा भाई। कहीं अगर स्क्रैच हो गया तो फिर ख़त्म, आधा हार्ट फेल। और अगर गाड़ी अगर ठुक गई तो ख़त्म कहानी, ठीक है ना? तो फिर वो क्यों लेना जो कि आप झेल ना सको। हाँ, आपके पास अगर आप कोई और हो जिसके पास प्लेंटी ऑफ प्रॉपर्टीज और पैसों की बौछार हो रही है, फिर भी मैं बोलूँगा यार BMW, ऑडी शौक के लिए। हाँ, जो लोग शौकीन हैं उनके लिए गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है यार। 50 गाड़ी खरीदो, उनके लिए गाड़ी कम ही पड़ेगी। हाँ, फीचर वाइज मैंने सब देख ली यार, ऑडी देख ली, ऑडी चला ली, मर्सिडीज चला ली, BMW चला ली। इट्स लाइक अ लग्जरी कैबिन। प्लस उसका जब खर्चा सुना, मैंने बोला यार इट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी, और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ लग्जरी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। आप 4x4 थार खरीद लो, आपको बेस्ट लगेगा डील, आप लेह लद्दाख चल जाओगे। मगर मर्सिडीज, ऑडी और BMW लेके जाओगे, अगर गाड़ी खराब हो गई तो ख़त्म कहानी। 5 या 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए कि गाड़ी को कुछ हो गया तो भाई अपने अकाउंट में उतने नहीं है, हम लोग मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग iPhone 7 से वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, iPhone 13 के बारे में सोचते भी नहीं है। हम क्यों बेकार में जाएंगे आगे? तो भाई अपनी धन्नो यही है और यही चलती रहेगी कुछ सालों के लिए, और चलने ही दो, बेटर है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ ग्रॉसरी खरीद के मिलता हूँ आप लोगों से। छोटा थोड़ा सा ग्रॉसरी खरीद के मिलता हूँ आपसे। सो सारे के सारे काम तो ख़त्म हो गए, अब जाना है घर, चलते हैं घर। अभी मेन चीज़ यही है कि भाई जितने भी सारे काम हैं उनको धीरे धीरे करके आज और कल के अंदर ख़त्म कर लें। टाइम है, बट मैं थोड़ा टाइम अपने लिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वीडियोस को मैं डाल नहीं पा रहा हूँ।
वो चीज़ मेरे को सताती है भाई। मैं अगर एक्टिव नहीं हो यूट्यूब पे तो फिर आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है, आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो। अब मेन प्रॉब्लम वही है कि अगर आपका फेम ही नहीं बना रहे हो आप कि हाँ ठीक है माई प्रेजेंस इज़ देयर इन यूट्यूब, तो क्या फ़ायदा क्या है ऐसा करके। ऑब्वियसली तो वही चीज़ है। और गाइज मेरे को एक चीज़ अभी अभी पता चला कि हाँ बहुत सारे हायरिंग्स हो रहे हैं और भाई 50%, 60%, 70%, 80% हाइक दे के लोग निकल जा रहे हैं कंपनीज में से। यार गाइज अंडरस्टैंड, हर एक कंपनी स्ट्रैटेजीज निकालती है, ठीक है। हर एक कंपनी के अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। अगर आप फिट होते हो कि हाँ ठीक है, आपको अगर यकीन है कि वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, यू कैन बी इनटू द टॉप 100 एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप अगर सोचते हो कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ है कि मैं ये बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ, तो यार गैस का दुकान आ गया, एक मिनट ना मैं आके बात करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी मेजर। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे गया था, एक ये चूल्हा का ये जो बर्नर रहता है ना, ये वाला जल गया था, तो मेरे वाले चूल्हे में वो ख़राब हो गया है, तो उसको मैं सुबह ढूंढ रहा था क्योंकि आज भारत बंद है। मुझे बाद में पता चला कि भाई भारत बंद भी है आज, तो आज सब दुकान बंद थे, तो फिर एक दुकान मेरे घर के पास ही खुला था। चलो अच्छा हुआ, काम भी निपट गया। तो मैं वही बता रहा था गाइज, इट्स नॉट सो इजी दैट आप जो भी सोचते हो वो हो जाएगा प्रॉपरली। आप हाइक लेके दूसरे कंपनी में स्विच मार दे रहे हो। देखो यार एक चीज़ है, आप इधर आप पैसे के पीछे भागो, अदरवाइज यू रन बिहाइंड द जॉब, ओके। अगर जॉब सिक्योरिटी देखते हो तो आई वुड सजेस्ट आप उसी कंपनी में रुको, आपका ग्रोथ भी होगा, हाइक भी होगा, सब कुछ होगा। बट लेट मी टेल यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, टाइम लगेगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है और टाइम से पहले ना ही किसी को कुछ मिला है ना ही कुछ मिलेगा। तो गाइज एक चीज़ याद रखो, तो टाइम इज़ द मनी, ठीक है। टाइम को अगर मनी की तरह कंज्यूम करोगे तो फिर टाइम भी आपको ठीक टाइम पर ठीक चीज़ देगा। मगर अगर आप बोलोगे नहीं मुझे अभी के अभी ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो फिर भाई अभी के अभी किसी को नहीं मिला, ठीक है। गाइस डोंट रन अवे फ्रॉम अ सिक्योर्ड कंपनी एंड डोंट गो टू अ अनसिक्योर्ड कंपनी और बाद में आके रहोगे कि भाई ये हो गया वो हो गया। वो अच्छा नहीं दिखेगा, ना आपको लगेगा, ना आपके फैमिली को लगेगा, ना उस कंपनी को लगेगा जो इस कंपनी में आप गए हो, ठीक है। चलो घर चलता हूँ, उसके बाद आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। सो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, आपसे बोल रहा था समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो बात कुछ ऐसी है कि गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रिगार्डिंग द करियर, ओके, क्योंकि आज के डेट पे करियर एक मेजर रोल प्ले करता है किसी के भी लाइफ में, मेरे लाइफ में और किसी लाइफ में। मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी ऑफिस का भी काम निपटा रहा हूँ प्लस आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, ठीक है। आई एम ओके, आई एम मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। मगर गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली करियर को देख रहे हो तो बहुत सारे कंपनीज अभी अच्छे ओपनिंग्स लेके आई हैं, जैसे कि रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर अगर बात करूँ तो AWS है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, हडूप है, टेलीडेटा है, बिग डेटा है एंड ऑल दिस थिंग्स, साथ रिलेटेड सर्विसेज भी हैं, ठीक है। इसके लिए आप अप्लाई करो, प्लस दिस इज अ सिक्योर्ड करियर आई कैन से, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोथ ही होता रहेगा, ठीक है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को मेल चल रहा है, क्या करना पड़ता है, एक मिनट रिपोर्ट, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, ओके। चलो तो दूसरा चीज़ है, सपोजिंगली यू आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द टेक्निकल बैकग्राउंड, जैसे कि मैं आई एम नॉट फ्रॉम एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, हाँ, मगर ये 14 साल के एक्सपीरियंस में थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ चुका हूँ, ठीक है। तो आई एम गेटिंग अ बैक ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज जिस पर काम हो रहा है, ठीक है, जिसके टेलीडेटा हार्डवेयर ये सब चीज़ों के बारे में मैंने इसलिए आइडिया दिया क्योंकि मैं डे टू डे इन डे आउट में हम लोग दिखते रहते हैं सब चीज़ें। अगर आप नॉन टेक्निकल ट्राई टू बी एक्सपर्ट लेवल
person in Excel, which will grow your future. Now the second thing which comes into picture is like you can grow your future again in other tools like macros में और Excel based tools में, okay, और presentation PPT ये सब बनाना आपको आना चाहिए, so that okay like कोई भी MIS डॉक्यूमेंटेशन वाला फाइल हो तो फिर प्रोजेक्ट हो तो फिर वो लोग आपको हायर कर सके. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ दैट आप कौन से लाइन में जाना चाहते हो. जो भी जैसा कि मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्लस टू से बंदा निकलता है, ही डिसाइड्स दैट आई वांट टू गो फॉर साइंस और कॉमर्स, ठीक है. तो आज के डेट पर आप कॉमर्स चूज़ करते हैं तो कॉमर्स लाइन में नॉन टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है. टेक्निकल चीज़ों पे जो भी फोकस करते हैं वो लोग दूसरे लाइन में यानी साइंस लाइन में जाते हैं. तो फिर उनका डॉस, MS-DOS, कमांड, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जावा, स्क्रिप्टिंग वो सब जाती है. तो मैं बोलूँगा कि अगर इंजीनियरिंग साइड से है आपकी स्टडीज़ तो टेक्निकल लाइन में जाओ, कोर्स करो, .NET, जावा, सेलेनियम, टेस्टिंग वेस्टिंग ये सब के बारे में नॉलेज लो और कहीं पे भी घुस जाओ. एंड वॉट एवर सैलरी यू गेट दैट विल बी मोर देन एनफ, क्योंकि आज के डेट पे मार्केट ओपन है. सेकेंड थिंग, गेट इनटू अ सिक्योर्ड कंपनी, जो कंपनी आपको सिक्योरिटी दे कि आपका जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है. ऐसा ना हो कि आप बाद में चले जाओ और 1 साल भी ना हुआ हो आपकी कंपनी लाख लाख कर दे. ट्रस्ट मी, आई हैव फेस्ड, मैं बता रहा हूँ, आई हैव फेस्ड, ठीक है. सो मेरा कुछ अलग सिनेरियो है, बट दैट थिंग हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ. बट वो चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों ने आँखों से देखा है कि वो चीज़ बहुत ही दर्दनाक होती है, ठीक है. एंड सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दैट इज़ नॉट समथिंग एनीबॉडी वुड गो फॉर. तो सिक्योर्ड कंपनी में रहो, बेटर रहो, आराम से रहो, ठीक है. तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, इतना ही था, इम्पोर्टेंट चीज़ था. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि करियर के बारे में बहुत लोगों को जानना है. एंड गाइस वन थिंग, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. और मैं अभी भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चाहना चाह रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो गया, सब कुछ हो गया, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे आर सिलेक्टेड वो लोग क्या करते हैं, HR को मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं कि हमारा ऑफर लेटर कब आएगा. भाई देखो, सब्र का फल मीठा होता है, वेट, पेशेंसली वेट करो. उसके बावजूद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी जाता है कि भाई 1-2 वीक के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा. तो एक दिन आपका हुआ भी नहीं, आप फिर से कॉल कर रहे हो, व्हाट इज़ द सेंस, समझ में नहीं आता, ठीक है. तो फिर इसी के साथ गाइस क्लोजिंग द कॉल, ठीक है, यही बोलना चाहूँगा. और क्लोजिंग द कॉल बोल रहा हूँ भाई, यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लोजिंग द कॉल बोल के यहाँ पे कॉल वॉल कुछ नहीं चल रहा है, बट एक कॉल अटेंड करना है. अभी हो रहे हैं सोमवार के रात के 10:12, ठीक है. तो आज रात को ही ये ब्लॉग एडिट करके ब्लॉग में काम कर दूँगा, सो जाऊँगा. कल सुबह ये ब्लॉग कंपाइलिंग है सैटरडे और मंडे वाला वीडियो, क्योंकि संडे को मैंने कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है गाइस. तो बुरा मत सोचना अगर आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है. एंड कल से मैं ट्राई करूँगा कि ऑन टाइम ब्लॉग्स आ जाएं और ऑन टाइम पे मैं शूट करूँगा, ठीक है. क्योंकि मुझे सुबह 7-7:30 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी का क्लासेस रहता है. इट्स अनदर हेडेक, वो होता रहता है. ऐसा है कि भाई ऑफलाइन है तो ऑनलाइन है, तो फिर मेरी बेटी भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, मेरी वाइफ भी ऑनलाइन है, सब लोग ऑनलाइन है, ठीक है. तो गाइस एंडिंग द ब्लॉग ओवर हियर, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो. और मैं भी देख रहा था यूट्यूब के स्टैट्स, बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो चार्जेस नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए मार्क कर दो. कोई भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कमेंट करना है कर लो, क्योंकि दैट मैटर्स अ लॉट, मोटिवेशन